ब्रह्मा के ऊपर। तो आधीन हो गई या स्वाधीन हुई? है आधीन हुई ना। तो आधीन आधीन को पसंद करेगा और स्वाधीन स्वाधीन को पसंद करेगा। इसलिए दो आंखें हो गई, एक है श्रेष्ठता देखने वाली, सच्चाई देखने वाली, और दूसरी है सच्चाई के साथ साथ दुर्गुण भी देखने वाली। तो आंखें आंखें कहो है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। दृष्टि नहीं कहो। क्या दृष्टि नहीं कहो कि धोखा देती है? क्या देती है धोखा? आंखें बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज अंग्रेजी में। अरे ये क्या बात हुई? हीरो पार्टधारी की बेहद की आंखें दो हैं या हीरो बनाने वाले की आंखें दो हैं? है? किसकी दो आंखें हैं? एक प्रकृति प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, और एक परा प्रकृति। माना जो रथ लिया मुकर्रर, उसमें आत्मा भी है और देह भी है, पांच तत्वों का संघात। तो ये दोनों जो हैं वो उसकी आंखें हो गई, प्रकृति और परा प्रकृति। तो दृष्टि नहीं कहो, क्या कहो? आंखें बड़ी धोखा देती है। अरे धोखा देती है, कोई पहचान नहीं पाता उन्हें। है? उस आत्मा को, और वो आत्मा जिस शरीर में जन्म जन्मांतर जहां जहां काम करती है, उसको कोई पहचान नहीं पाता। तो धोखा देती है कि नहीं? है? बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज। क्या क्या नाम दिया अंग्रेजी में? आई इज, आई है। कौन आई है? है? कौन आई है? इस सृष्टि में आई है। कौन आई है? पुरानी दुनिया को खलास करके नई दुनिया बनाने वाली आईज। आईज को दृष्टि नहीं कहा जाता अंग्रेजी में। दृष्टि कहा जाता है? दृष्टि कहा जाता है कि साइट कहा जाता है? साइट कहा जाता है। अच्छा बताओ जी, किसी ने कहा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। क्या माने आंखों में भी देह अभिमान होता है या नहीं होता है? आंखों में बॉडी कॉन्शियस होती है या नहीं होती है? होती है। इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रियां हैं, फिर भी देह अभिमान होता ही है। तो उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस बॉडी में ही कहेंगे कि आत्मा में कहेंगे?
आत्म भाव वाली जो है, जो आंख आत्म भाव वाली है, और एक आंख है देह भाव वाली। क्या श्रेष्ठ क्या है? आत्म भाव वाली श्रेष्ठ है और देह भाव वाली निष्कृष्ट है। तो जो आत्म भाव वाली है उसको बॉडी कॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? है बॉडी को। तो बॉडी कॉन्शियसनेस लेफ्टिस्ट आंख हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी मुकर्रर रथधारी आत्मा को छोड़ करके आत्माएं हैं, उन सब में बहुतायत देह भान की रहती है या आत्मा अभिमान की बहुतायत रहती है? देह भान की बहुत। और उनमें मुखिया कौन है? मुखिया है ब्रह्मा बाबा। पहले ही जन्म से है, कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, राधा भी तो देवान की गिरफ्त में आ जाती है कि नहीं है? आ जाती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो आंखों में भी है। अच्छा, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच आत्मा रूपी एक आंख है राइटियस 100% है, तो दूसरी भी आंख साथ में है ना। लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है या वो कंट्रोल से बाहर रहती है? कंट्रोल कर लेता है। माने टोटल आत्मा अभिमानी बने तब ऐसी स्टेज बने कि कोई भी कर्म करो कर्मेंद्रियों से उसका पाप नहीं लगेगा। इसलिए बोला कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो ऊपर वाले पे तो कोई पाप नहीं लगता, वो तो पाप पुण्य दोनों से परे है। नीचे वाले में जिसमें प्रवेश करता है वो भी पाप पुण्य से परे हो जाता है। हमेशा के लिए नहीं, कब तक के लिए? जब तक कि सृष्टि न रचे। सृष्टि रचना शुरू किया और बस उसमें भी क्या होता है? संग के रंग से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओम शांति।